पंचदशोऽध्याय अथातः उपकल्पनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवान आत्रेयः। अलो जी, आत्रेय पुनर्वसु जो संत है, जो ऋषि है, वो उपकल्पनीयम अध्यायम, इस अध्याय के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये उपकल्पनीय है क्या चीज, ये शब्द का अर्थ क्या है? तो उपकल्पनीयम इति शोधन उपकल्पनम अधिकृत्य। देखो ये सूत्र तो है, मैं तो पढ़ के ही आपको बताऊंगा, आप लोगों को भी, क्योंकि आग में हाथ लगाया है, थोड़ा वो तो जलेगा। धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा। देखो कोई चीज एकदम टफ है के करके उसमें से ना मीठी मीठी चीजें ढूंढ करके, वैसे आदत बहुत गलत है। जब डूब गए तो डूब गए, बस पूरा अंदर तक सिर ले जाओ पानी के अंदर। ऊपर ऊपर तैरने में कोई मजा नहीं है, नीचे छलांग मारो तो मोती मिलेगा। तो वो हर चीजों को पढ़ना होगा जो इस संदर्भ में आया है, उसी में मजा है। पहले पहले लगता है सजा जैसे, लेकिन बाद में आनंद आता है। उपकल्पनीयम इति, उपकल्पनीय इसका मतलब शोधन उपकल्पनम अधिकृत्य। उप इसका मतलब ये बोलते हैं कि उपकल्पन इस शब्द का अर्थ शोधन से जुड़ा हुआ है। शोधन यानी डिटॉक्सिफाई। तो उस शोधन से संबंधित कृतो अध्याय, जो अध्याय का रचना यहाँ हुआ है, उसको उपकल्पनीय कहेंगे। शोधनार्थम उपकल्पनम अधिकृत्य प्रवृत्तो अध्याय उपकल्पनीय। जहां विशेष शोधन की बातें हो वह उपकल्प है। तो देखिए जरा, अब मैं ये सारे चीज तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका कुछ भावार्थ मैं आपके सामने रखूंगा। कुल मिलाकर के इस अध्याय में वमन के बारे में और इस अध्याय के अंत में विरेचन के बारे में बहुत बढ़िया व्याख्यान किया हुआ है। मैं अपने एंड से जिस तरह से एक चिकित्सक बेहतरीन वमन कल्प तैयार करता है, वैसे वमन कल्प मैं आप लोगों को सिखा देता हूं, जो कि इस उपकल्पनीय अध्याय का प्रमुख उद्देश्य है। वाह जी वाह, डॉक्टर DS अडविलकर साहब, नमस्कार जी। मैं तो आप ही को याद कर रहा था अभी। चलिए, तो वमन कल्प जैसे कि हम लोग पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले स्नेहन चिकित्सा किया, दोषों के आधार पर। वो भी ऐसा नहीं कि राम आए श्याम आए किसी को भी घी पिला दिया, कितना भी पिला दिया, ऐसा नहीं है। ग्रंथ के संदर्भ के आधार पर हम लोगों ने उसको स्नेह दिया। हमारा मुख्य स्नेह देने का मुख्य मकसद क्या है कि उसके शरीर में, शरीर रुक्ष हो गया है, वायु के रुक्ष आदि गुणों के वजह से शरीर में नानाविध व्याधि हो गया है। तो उसके वजह से अब हम शरीर का शोधन करना चाहते हैं। बेसिकली उपकल्पनीय अध्याय तो यहाँ डाल दिया 15वें अध्याय में, लेकिन इसकी तैयारी ये 13वां अध्याय से ही कर रहे, जहाँ स्नेहन के बारे में बताया हुआ है। स्नेहन और स्वेदन के संदर्भ में, स्वेदन पढ़ते हुए हम लोग एक सूत्र को पढ़ते आए थे, आपको याद हो कि बेसिकली स्नेह और स्वेदन, इन दोनों देने का एक ही उद्देश्य है। हमारा मकसद एक ही है कि किसी भी कारण से दोषों ने जो शरीर को जकड़ के रखा है वो टस से मस नहीं हो रहा है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना है और किसी भी माध्यम से उस टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर डिटॉक्सिफाई करना है। इतना ही हमारा मकसद थे। तो किसी ने पूछा कि महाराज, जकड़ा हुआ शरीर ही तो व्याधि का कारण है, तो फिर उसको कैसे खोलेगा ये? तो कहा कि जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा वो कड़वा दवाई खाना नहीं चाहता, क्योंकि सीधा ही अगर आप, क्योंकि हमारा मकसद तो डिटॉक्सिफाई करना है, जो वमन विरेचन के माध्यम से होता है। लेकिन डायरेक्टली अगर हम उल्टी आने वाली दवाई दे देंगे, डायरेक्टली हम अगर लूज मोशन वाली दवाई देंगे, तो क्या होगा? वो जकड़ा हुआ शरीर जस का तस ही
बाहर निकलने का प्रयास करता है, पूरा शरीर को खंगोल के बाहर निकालता है, और ज्यादा कष्ट साध्य बना देता है, और ज्यादा मुश्किल खड़ा कर देता है। इसीलिए वमन के माध्यम से जो हम बाहर निकालेंगे, जो भी निकलेगा बाहर, उस निकलने वाले दवाई के साथ शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर आ जाए। तो वो कैसे आ सकता है? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा कड़वा मीठा दवाई, कड़वा दवाई खाना ही नहीं चाहता, तो माँ, जो समझदार माँ है, यहाँ बात है समझदार की है, समझदार वैद्य वही है उत्तम। इसीलिए ये जो आज का हमारा जो संदर्भ, जो प्रसंग है 15वें अध्याय में, उपकल्पनीय अध्याय, अंतिम में एक हिंट मिलता है, वहां पर वो वैद्यों के बारे में बताते हैं। भाई अच्छा उत्तम वैद्य वही है जो इन विधि से काम करता होगा, नहीं तो गंदा बेकार का वो वैद्य है जो जल्दीबाजी में अपने काम निकालने के लिए रोगी का परवाही नहीं करता। तो हमने क्या किया, ऐसे काष्ठ जैसा बना हुआ शरीर, जो वायु से, जो वायु वृक्ष गुणों से शरीर के दोषों को ही सुखा करके शरीर को दुखी कर रहा था, हम क्या करेंगे, उसको पहले स्नेह देंगे। स्नेह एक विधि से देंगे, उसके अग्नि को ध्यान में रख करके। उसके बाद क्या होगा, स्नेह पूरे शरीर में जाएगा, और चूंकि स्नेह भी भूख को बढ़ाने का कार्य करता है, यदि आप सही विधि से देते हो तो स्नेह पूरे शरीर में, रोम रोम में स्नेह पहुंचेगा, वो चिकना, और वो उस टॉक्सिन्स को क्या कर देगा, एकदम मूर्छित कर देगा। जैसे हमने सूखा आटा में पानी डाल दिया, और पानी अगर कम डालोगे तो वो आटा बिगड़ जाएगा, वो रोटी बनाने योग्य नहीं होगा। ज्यादा पानी डालोगे तो भी वो रोटी बनेगा नहीं। रोटी बनाना है तो आपको पक्का पानी उतना ही डालना होगा अपने युक्ति से, जितना पानी डालने से वो आटा गूंथने योग्य, बेलने योग्य बन जाता है, उससे नीचे ऊपर नहीं चलेगा। ऐसे ही स्नेहन के संदर्भ में है। स्नेहन के संदर्भ में हमारा आधार है जस्ट अग्नि। जितना बलवान अग्नि, उस अग्नि के आधार पर उतने ही बलवान स्नेह। जितना बलवान रोग, स्नेह का, स्नेह की मात्रा ज्यादा, और मात्रा ज्यादा होते हुए अग्नि को हमने, इसीलिए अगर अग्नि कमजोर है, पहले से ही स्नेह ही है, यानी कि टॉक्सिन से भरा हुआ है, अपक्व आम है, तो पहले दीपन पाचन करके उसको रुक्ष कर दो, उस सभी को पका दो, अब उसके बाद स्नेह दे दो। ये हम पहले पढ़ते हुए आए हैं। स्नेह के बाद फिर स्टीम देंगे। स्टीम की भी विधि हमने देख लिया, अलग अलग विधि है। अब अगर कुछ नहीं होता तो धूप में ही ऊपर रुमाल, ठंडा पानी में रुमाल को डालो, तौलिया को सिर में रखो, और पूरे शरीर को कम्बल से ढक दो, वो अभी पसीना आएगा। मतलब स्नेह का मतलब किसी विधि से पसीना निकालना। ज्यादा व्यायाम करोगे तो भी पसीना, हम पढ़ते आए हैं 14वें अध्याय में। उसके बाद बढ़िया सा अभ्यंग करना है। अभ्यंग करने की विधि क्या है, अगर आप वमन करा रहे हो तो नीचे से ऊपर की ओर प्रेस करना है आपने, मसाज करते वक्त तेल से मसाज करना है, या आप सूखी कोई, जैसे अगर कोई मेदस्वी है उसके मेद नष्ट करना है तो रूखी चने के पाउडर हो गया, या आपके बांस के, सूखा हुआ बांस के पत्ते, उसके पाउडर हो गया, या हल्दी और चने के पाउडर हो गया, फ्राइड चना उसके पाउडर, तो किसी से भी रुक्ष अभ्यंग करना है। या अगर वायु बढ़ा हुआ है, अंदर के घी को पिघलाना है और उससे आपको बाहर स्नेह करके बाहर निकालना है, तो तेल से अभ्यंग करना है। मांस को, मेद को घटाना है तो रुक्ष स्वेद करना है, तो बालों का स्वेद हमने कहा, नमक के स्वेद हमने कहा। कल हम लोगों ने चरक में पढ़ा था, कुछ जो है कि जानवर के जो लेटिन जो है उसको भी सुखा करके हम रुक्ष स्वेद के संदर्भ में प्रयोग कर सकते। तो फाइनली हमने स्वेदन, स्नेहन किया, स्वेदन किया, अभ्यंग किया। इतना करने से क्या हो गया, हमारे रो रो में गया हुआ जो टॉक्सिन है वो उठ करके कोष्ठ में आ जाएगा। हमारा मकसद ही यही है, कोष्ठ में ले आना। अब उसके बाद कोष्ठ में आया हुआ उस गंदगी को, जो पहले से ही हम घी ले रहे, तेल ले रहे, वसा ले रहे, उसके साथ रला हुआ टॉक्सिन हमारे कोष्ठ में है। तो उतने दिन जब तक हम वमन नहीं करेंगे, उतने दिन हमारा आहार विहार भी ऐसा होना चाहिए कि कफवर्धक ना हो,
वातवर्धक न हो, दिन में नहीं सोना, रात में जगना नहीं है, और ज्यादा आतप का सेवन, जैसे कि धूप में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ऐसे कुछ व्यवस्था है। और जब आपने वमन करना हो तो सामान्य तरीका से 3 अन्न काल में अच्छी तरह से शरीर में मर्दन करना है, मसाज करना है। 3 अन्न काल में कर लो। उसके बाद अब वमन की बारी आ गई। वमन के संदर्भ में ग्रंथकार तो बहुत कुछ बोलते हैं। कहते शरीर के अंदर के उस विषग्न उस चीज को बाहर निकालना इतना सामान्य बात नहीं है, असामान्य बात है। क्योंकि शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो अपने हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है, और मन को मनाना इतनी आसान नहीं है। अगर मन मान जाएगा, मन ने ये सोचा कि इसको तो निकालना ही है, तो फिर शरीर से कोई चीजें आराम से निकल जाएगा, लेकिन उस मन को मनाने की बात है। इसीलिए जब वमन कल्प रोगी को मेज में उस कुर्सी में बैठाया जाता है, तो बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे चिकित्सक जो है स्वस्ति वाचन गाते हैं। आजकल तो स्वस्ति वाचन हर किसी को नहीं आती, तो वे लोग क्या करते, गाना लगा लेते। उसको पूछते, भाई किस टाइप के गाना पसंद करते हो आप? कोई बोलता हनी सिंह के गाना मुझे अच्छा लगता है, तो हनी सिंह का जो गाना है क्लिनिक के अंदर बजता है। मतलब किसी भी माध्यम से उस आदमी को एकदम प्रसन्न करना है, मन उसका प्रसन्न हो जाएगा, तो उसके माध्यम से मन उसके शरीर के अंदर चिपका टॉक्सिन को अंदर रहने नहीं देगा। क्योंकि जब खुश होता है मन, तो कहता है सब कुछ ले लो, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। सारे दुनिया के कुटुंब तभी होगा जब आप उदार होगे। तो जब मन उदार होगा तो सब चीजें उदार देता है, वो अंदर से बाहर निकालता है। किसी व्यक्ति के मन की बात निकालना हो तो पहले उसको फुसलाया जाता है, पहले उसको बड़ा कुछ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, तब वो सारा मन की, क्योंकि तब मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो फाइनली अब यहाँ ग्रंथकार के भाव जरा आप देखिए। ऐसा भाव आपको किसी भी पैथिक में नहीं समझने को आएगा कि वमन करते वक्त विशेष करके, क्योंकि यह ऊर्ध्व मार्गानुगामी दोषों से ऊपर की ओर से हम निकाल रहे हैं। मस्तिष्क के गंदगी, फेस के गंदगी, कंधों के गंदगी, नाभि के गंदगी, छाती के गंदगी, सभी स्वस्ति वाचन कार्य। कुछ भी कथा बोलो, कोई ऐसी बात बोलो जो अगला खुश हो जाए, उसका मन द्रवीभूत हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आप चलिए जरा नोट करते हैं वमन कल्प को कैसे बनाना है। अब हमने अभ्यंग तक हम पहुंच गए है ना। चलिए अब नोट करते हैं। सबसे पहले नंबर में 3 अन्न काल तक हमने उसको अभ्यंग करना है। वैसे तो बताया जाता है कि आज अगर आपका स्नेह खत्म हुआ है तो उसके 2 दिन के बाद वमन करना चाहिए। लेकिन अगर उतना समय नहीं है तो आज रात तक आपने स्नेहपान और अभ्यंग किया, दूसरे दिन सुबह आपने उसको वमन कराना है। क्योंकि वमन विरेचन ये दोनों जो है 50-50 है हिसाब किताब। आप किसी पेशेंट को कुछ दवाई दे, उससे पहले अगर आपने विधि से वमन करा दिया तो वह रोगी वहीं ठीक हो जाएगा, आपको कुछ दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेदिक दवाई, खाने वाली जो दवाई है, वो दवाई तो ग्रंथकार बोलते हैं कि देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शरीर में जो गंदगी है उसको बाहर निकालो, बन गई बात। अब दवाई तो तब देना है जब किसी का बहुत बड़ा समस्या है, दोष बाहर निकलने के बावजूद उस दोष ने शरीर में बड़ा कुछ तहलका मचा रखा था, उसकी शांति के लिए फिर बाद में बचा कुचा कुछ दोषों की शमन के लिए धीरे धीरे होता रहेगा के करके हम उसको दवाई देते हैं बाद में, कुछ भी एक्सपायर। लेकिन बहुत आजकल होता क्या है कि शोधन नहीं करते, दीपन पाचन बमन विरेचन कुछ नहीं होता। अच्छा भाई ये खाओ ठीक हो जाओगे, तो ऐसे कभी जो छोटे मोटे सामान्य व्याधि ठीक हो जाए, लेकिन बड़ा जो रोग है वो कभी ठीक नहीं होता। बड़े रोगों को आपको अगर स्पर्श करना है, उसको ठीक करना है, तो आपको इन विधियों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस विधि से अगर आप करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, निर्मूल एकदम जड़ से वो नष्ट हो जाएगा। तो रात में अब क्या करें? मान लीजिए कि मैंने अविनाश जी को कल वमन देना है और मैंने पहले से ही उनको स्नेहन स्वेदन आदि सब कुछ कर रखा है। अब मैं क्या बोलूं इनको
क्योंकि हम निकाल रहे बमन करके बलगम को, यानी कफ को, शरीर के टॉक्सिन्स को। सिर्फ बलगम ही नहीं, वायु भी निकलेगा, कफ भी निकलेगा। क्योंकि जब उल्टी होता है तो सबसे पहले कफ निकलता है, फिर पित्त निकलता है और अंतिम में वायु निकलता है। शब्द के सहित वायु निकलता है अंतिम में, तो पता चलता है कि हाँ अब काम हो गया इसका। तो मैं अब अविनाश जी को सबसे पहले रात में क्या बोलूंगा, इनको मैं कहूंगा कुछ ऐसी चीज खाओ जिससे कि शरीर में कफ बढ़े। क्योंकि जब तक हम बमन की तैयारी नहीं कर रहे थे, तब तक तो हम इनको कह रहे थे कि आप कोई ऐसी चीज नहीं खाना जिससे कफ बढ़ता है, ऐसे एक्टिविटीज नहीं करना जिससे वायु बढ़ता है, सामान्य तरीका से रहना है। कोई ऐसी चीज नहीं करना है जिससे कि वेगावरोध नहीं करना है, शारीरिक संबंध नहीं, व्यायाम नहीं। जो व्यायाम तो हमारा नित्य दिनचर्या का हिस्सा था ना व्यायाम, लेकिन दोष शोधन करना अगर है तो व्यायाम भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना। बस स्नेहपान किया, अग्नि को ध्यान रखा, अभ्यंग किया, और उसके बाद आराम से बैठ गए। सोना नहीं है दिन में, बस बैठे। नींद की अनुभूति नहीं होनी, क्यों? नहीं तो फिर तो गुरु गुण बढ़ जाएगा, क्लेद बढ़ेगा, फिर अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दूसरे दिन अगर हमने वमन करना है तो पहले ही दिन रात में, अब किसी को तो दूध में गुड़ मिला करके दिया जाता है, किसी को बोला जाता है कि आप खिचड़ी बनाओ और उसमें थोड़ा घी डाल दो, किसी को बोला जाता है कि महाराज आप कुछ ऐसा चीज खाओ जिससे कि कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे दूध जब हम रात में पीते हैं तो एकदम कफ एकदम पिघल जाता है ना, इसको बोलते हैं द्रवीभूत करना कफ को। अब कफ के परमाणु स्रोतों में चिपका हुआ है अभी भी, हमने शयन स्वेदन तो कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परमाणु है जो कि अभी भी चिपक के बैठा हुआ है। तो हम रात में इतना ऐसा कुछ खाएंगे, जैसे दही है, अभिसंधिकर है, पूरा कफ को पिघाल देगा वो। जैसे कहते हैं ना कि अगर पेट में कीड़ा हो, कहीं से कुछ ना हो, तो पहले उसको जलेबी दिया जाता है, जलेबी गुड़, इससे वो कीड़ा बड़ा आकर्षित होता है। जलेबी खाने के लिए जैसे ही आएगा, उसके 5 मिनट के बाद आप कीड़े मारने वाली दवाई दे दो, उसके 15 मिनट के बाद आप लूज मोशन वाली दवाई दे दो, बस बन गई, कीड़ा सारा निकल गया बाहर। दीवार को छोड़ के जलेबी खाने आएगा, वहीं मारेगा जाकर के दूसरे थप्पड़, और तीसरा थप्पड़ मारेगा तो मल द्वार से बाहर आएगा। तो विधि होता है ये, हमारे ग्रंथकार देखो कितने चतुर थे। रात को हमने उसको दही दे दिया, गुड़ डाल के, दूध दे दिया, मुलेठी डाल करके, एक्सवाइजेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि कफ को उदीरण करते हैं, उसको उदीरण करना बोलते हैं। और रात को उसको सुला दिया। आपने जब रात को उसको सुलाए थे तो आपने एक काम करना है, आपने तो उसको डायग्नोस करना है किस तरह के रोगों के लिए आप चिकित्सा कर रहे हो। तो अगर वो रक्तज होगा, यानी उसके ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, तो आपने रात में कम से कम 100 ग्राम समथिंग नीम के छाल का पाउडर, 100-150 ग्राम पाउडर, कम से कम 3-4 लीटर पानी में डाल करके उसको छोड़ दो, छोड़ दो। आप भी दही वही खा करके सो जाओ, और उधर पाउडर जो है उधर पानी में भीग रहा है। अगर कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो 100-150 ग्राम मुलेठी के पाउडर 3-4 लीटर पानी में डालो और सो। मैं सामान्य बता रहा हूँ, चरक संहिता में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप पढ़ ही रहे। मैं आपको जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, चरक के उस संदर्भ के आधार पर। बाकी चरक में तो सारी चीजें आप वहां से उठा ही लेंगे। अगर पित्त दोष के वजह से कोई समस्या है, उसके वजह से आप स्नेहन स्वेदन अभ्यंग दीपन पाचन ये सारी चीज करके अब आपने वमन कराना है। तो इसमें आप सबसे बढ़िया है नीम के पत्ते और पटोल, दोनों को आप कम से कम 50-50 ग्राम 3-4 लीटर पानी में डाल करके छोड़ दो, सो जाओ आप भी। कफ को उदीर्ण करने वाली कुछ चीजें, दही वही कुछ खाओ। दूसरे दिन सुबह लेट्रिन पेशाब सब कुछ हो गया। विरेचन जो किया जाता है वो खाली पेट किया जाता है, और वमन जो किया जाता है वो खाली पेट नहीं किया जाता, कुछ न कुछ खाना होता है। अब कुछ न कुछ खाने का मतलब चावल खाओ रोटी खाओ भी नहीं, कुछ न कुछ खाने का मतलब है सुबह ही वमन करना है कफ काल में, कम से कम 8 बजे 9 बजे समथिंग वमन कराया जाता है।
कफ काल में करना है, समथिंग 10 बजे से पहले पहले ही करना है। अब रोगी आपके पास आया और आपने उसका एक बार अभ्यंग किया, मसाज किया, उसके पेट में स्टीम दे दिया, सब कुछ कर दिया, मसाज किया, अच्छी तरह से मसाज कर दो उस समय भी, बमन करने से भी पहले, और विशेष करके उसके छाती में और पेट में, ताकि रात में जो दही आपने दिए थे उसको, या कोई ऐसे उद्दीर्ण करने वाले कफ को वो दिए थे, उसने जितना किया उसके ऊपर और ठोक दो जरा, यानी कि और उद्दीर्ण करने की कुछ क्रियाएं करो, स्टीम वगैरह दे दो, मसाज वसाज करो। उसके बाद उसको कुर्सी में बैठाना है और आपने एक दवाई तैयार करना है जो बमन कल्प है। आप नोट कर लीजिएगा, मदन फल पीपली। मैंने आपको शोधन करने की विधि कल सिखाया था। 10 ग्राम मदन फल पीपली, मुलेठी 10 ग्राम, सेंधा नमक 5 ग्राम और शहद 20 ग्राम, 20 ml शहद, सबको मिक्स किया अच्छी तरह से। ये आपका चटनी तैयार हो गया। अब रोगी को पूछना है कि आपको लेटिन पेशाब हो रहा है क्या? अगर बोलेगा जी हो रहा है तो कहो पहले करके आओ, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। पूछो भूख लगा है क्या? कहता है नहीं लगा है, कोई बात नहीं। अगर बोलता है लगा है तो थोड़ा सा आप वहां पर कुछ हल्का सा भोजन दे सकते हो, भोजन मतलब कुछ दूध दे सकते हो गुड़ डाल के। कुर्सी में बिठाया, उसके बाद आप उसको गन्ने का जूस, दूध, ऐसा कुछ पिला दो। और उसके बाद आप जो आपने जो रात को भिगो के रखे थे ना, अगर रक्तज रोग है तो नीम का छाल, कफज है तो मुलेठी, और पित्तज है तो नीम और पटो, इसको आपने उबालना है। 3-4 लीटर पानी में आपने इसको भिगोए थे, कम से कम भी उबलते उबलते 100 ml तक जल जाएगा। उसके बाद छान लेना, थोड़ा सेंधा नमक डाल दो, और थोड़ा सा वहां भी चाहे तो शहद मिला सकते हो। सारे बमन कल्प वहां पर आप ऐसा कुछ कर दिया। अब आप क्या करोगे? उस रोगी का ब्लड प्रेशर चेक करना है, घबराहट उसमें हो रहा है कि नहीं वो देखना है, वो डरता है क्या देखना है। उसके बाद जब वो कुर्सी में बैठेगा तो सामने से हमने उसको बमन के बारे में समझाना है। बमन ऐसा है वैसा है, जब सारा गंदगी बाहर निकलेगा तो शरीर में कुछ नहीं बचेगा, तो आपको कुछ दवाई खाने की जरूरत नहीं है। ये जबरदस्त चिकित्सा है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस चीज को समझना है। उसको ना आयुर्वेद के बारे में कुछ आप शिक्षा दे दीजिएगा। शिक्षा देते देते कुछ आप डिकोश जो ये तैयार हो रहा है, चटनी बट्टी जो सारा वो हो रहा है, उसको शिक्षा भी दीजिएगा। उसको कुछ भगवान के नाम लेने के लिए बोलिए। भगवान के नाम मतलब, अब आपका यहाँ से राम नाम सत्य हो रहा है, अब बस अंतिम नाम ले लो, ये वाली बात नहीं है। उसको कहना है कि भैया ऐसा है, आप अपने इष्ट देवता का नाम ले लो, क्योंकि चिकित्सा जो होता है ये रोग शोधन के लिए किया जाता है, और ये प्रभु की इच्छा से सारी चीजें संभव होती है। आरोग्य होना कितनी अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसको आपने समझाया। उसके बाद क्या किया? आपने उसको वो चटनी पिला दिया जो अभी आपने मदन फल पीपली वगैरह डाले थे। लेकिन ध्यान देना, मदन फल पीपली एकदम घी में फ्राई करके शोधन करके रखा हुआ होना चाहिए। ओके। अब आपने चटनी को चटा करके उसके बाद वो जो काढ़ा है उसमें से 1-2 गिलास काढ़ा पिलाया, और आप उस पेशेंट के पीछे की ओर बैठेंगे। काढ़ा को आपने पिलाया, और काढ़ा पिला करके 1-1.5-2 गिलास समथिंग उसके गले तक आ जाए, आकंठ काढ़ा पिलाना है चटनी को चटाने के बाद। उसके बाद 10 मिनट तक दूर ऐसे बैठना है जैसे कि एक कोबरा सामने से एक चूहा को देख रहा है। चूहा कैसे करता है? चूहा ऐसे करके बुलक के बैठा हुआ रहता है। चूहा कोबरा को नहीं देख रहा है, लेकिन कोबरा चूहा को देख रहा है। अब वो चूहा के हर एक एक्टिविटीज को ध्यान से देखता है, उसको डसने के लिए तैयारी करता है। ऐसे ही हमारी भी कुछ तैयारी, हमने जहर डाल दिया शरीर के अंदर, कुछ चीज हमने डाल दिया। अब वो चीज शरीर में कुछ हरकत करता है, वो दवाई। देखो दवाई के हर एक हरकत को जरा आप यहाँ नोट करो। आपने दवाई पिलाया, काढ़ा पिलाया, उसके बाद पहले नंबर में देखो, सबसे पहले उसके शरीर में स्वेद यानी पसीना निकलना शुरू होगा। माथे में से पसीना दिख रहा होता है, ज्यादातर तो लोगों को माथे में पसीना आता है, शरीर से पसीना निकल रहा होता है। उसके जो लीप है ना, ऐसा करके फटफटाता हुआ, हल्का सा किसी का होता है, ऐसा करता है लीप।
अगर आपने प्रॉपर तरीका से ये दवाई और काढ़ा दिया है, अगर दीपन पाचन प्रॉपर हुआ है, स्नेहन स्वेदन प्रॉपर हुआ है, लिप थोड़ा सा कंपन करता है हल्का सा, क्योंकि वो जो आपने जो दवाई दिया था ना, आप उसके स्टमक में पहुंच करके दवाई के जो परमाणु है, जो बमन करने वाला परमाणु है, वो पिघल रहा है, वो टूट रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है वो परमाणु, और स्टमक और नीचे लीवर तक हर जगह वो फैल रहा है स्रोतों के अंदर, क्योंकि मदन फल पिपली जो है वो सूक्ष्म स्रोतों के अंदर से भी व्यवाही गुणों के माध्यम से, विकासी गुणों के माध्यम से अंदर पहुंचता है। जैसे एक आदमी ने दारू पिया, थोड़ी देर में वो दारू का असर पूरे शरीर को झंझनाहट करता है, फिर तो बंदा झूमने लग जाता है। तो ऐसे ही जो मदन फल पिपली है उसी तरह के कुछ गुण वाला है। जैसे ही स्टमक के अंदर जाकर के प्रथम अवस्था पाक की तैयारी होता है, कम से कम में दवाई खाने के 10 मिनट के बाद, वैसे ही जैसे ही उसके परमाणु टूटेगा विकासी गुण वाला, व्यवाही गुण वाला, वैसे ही शरीर में स्वेद उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सूक्ष्म स्रोतों के अंदर जाकर के जो पहले से ही आपने जो घी तेल वसा मज्जा जो दिया था, उसको ये पिघलाना शुरू करता है और ज्यादा। तो समझ लो कि अंदर काम कर रहा है भैया ये दवाई। अब रोगी को आप बार बार समझाते भी जाओ, भैया देखो पसीना आ रहा है, काम कर रहा है दवाई अंदर, उसको भी बड़ा ताजुब होता है, उसको भी लगता है, एक्साइटेड होता है, हाँ यार कुछ हो रहा है। थोड़ी देर में रोगी का जो है ना रो एकदम खड़ा होना शुरू, इसको हम कहते हैं लोमहर्षण, रोए खड़े होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है जो अंदर फूट गया था परमाणु पिपली, ये जो दवाई हमने जो दिए थे, इसके विकासी गुण वाला जो परमाणु जो अंदर जो फूट गया, जो पिघल गया, अब वो पिघल करके सूक्ष्म स्रोतों के अंदर जाकर के उस स्नेह को, उस गंदगी को, टॉक्सिन्स को धक्का मार रहा है, उसको धक्का मार मार करके अगले स्रोतस की ओर वो जाने के प्रयास कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो एकदम रोए एकदम खड़े हो जाते हैं। कम से कम कुछ ही मिनट के बाद, उसके तुरंत बाद ही रोगी बोलेगा, भैया मेरे पेट में ना गुड़गुड़ गुड़गुड़ होना शुरू हो गया, मेरे पेट में, मेरे छाती में गुड़गुड़ाहट होना शुरू हो गया। इसको बोलते कुक्षी आदमान होना शुरू हो गया आयुर्वेद में। चरक में शब्द लिखा है कुक्षी में आदमान हो गया। ये कब होता है? जब दवाई सूक्ष्म स्रोतों से के अंदर पहुंच करके टॉक्सिन्स को पिघला करके कोष्ठ की ओर लेकर के आ रहा होता है, गंदगी को कैरी कर रहा होता है, तो उसके पेट में आदमान होना शुरू हो जाता है, गैस बनना शुरू होता है, पेट गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज आना शुरू हो जाता है। जैसे बोलता है भाई गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई पेट में, समझ लो बस बात बनने वाली है। उसके बाद रोगी बोलता है भैया जी मचलाना शुरू हो गया, बस समझ लो बात बन गई, एक टॉब या कोई बाल्टी बाल्टी सामने रख लो, बस तुरंत थोड़ी देर में धार जो है बाहर टूटने वाली है। उसके कम से कम भी 50 सेकंड अथवा 1 मिनट पहले जी मचलाना शुरू हो जाता है। तुरंत अगर अगला बोलेगा जी मचलाना शुरू हो गया, खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के एक हाथ उसके इधर माथे में, एक हाथ उसके पीछे पीठ की ओर नीचे से ऊपर प्रेस करना है, और ये हाथ से इधर की ओर प्रेस करना है। भाई ये दो काम करना है। बस तुरंत जैसे आप प्रेस करोगे मुंह से वॉमिटिंग शुरू होना शुरू हो जाएगा। अब उस वक्त आपने उस जब वॉमिटिंग जब शुरू होगा तो उस वक्त आपने एक तो उसके बीपी की ओर ध्यान देना है, बीपी घट रहा है, क्योंकि वॉमिटिंग होते हुए बीपी माइनस में जाता है। तो अगर ऑलरेडी किसी का बीपी माइनस में है, बीपी लो है, तो वॉमिटिंग आपने या तो नहीं कराना है या तो युक्ति से करना है। ध्यान देना है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है। शरीर का बल चेक करना है। कुछ लोग तो बड़ा ही अस्त व्यस्त सा हो जाते हैं, और नाड़ी में चेक करना है, नाड़ी का बल कैसा है। उस वक्त वायु बड़ी ही तीव्र वेग से चल रहा होता है, उदान वायु, तो आपको एक तो उदान वायु चेक करना है। नाड़ी से आपको पता है उदान वायु कहाँ देखना होता है। नाड़ी देखना है, उसके शरीर के बल को देखना है, सही सलामत है कि नहीं, और बीपी चेक करना है।
ये 3 चीजें आपने प्रॉपर करते रहना है। आपने पहले काढ़ा पिलाया, दूर बैठ करके देखा, अब उसके कम से कम 10-11 मिनट के बाद उसको वोमिटिंग शुरू हो जाता है। दवाई देने के बाद कितने देर के बाद वोमिटिंग हुआ उसको नोट करना है। हर चीज को सामने कागज लिया, सब चीज नोट किया, कितने मिनट के बाद। जितना देरी से गंदगी आएगा अंदर गड़बड़ उतनी ज्यादा है, जितना जल्दी आएगा गड़बड़ उतना ज्यादा नहीं है। अथवा कम से कम 10 मिनट ये हमारा एक मिनिमम टाइम है। 10 मिनट के बाद या 10 मिनट के समथिंग उस आसपास में आता है तो गंदगी, अगर बहुत जल्दी भी आ गया तो अंदर सूक्ष्म सूतक गंदगी, ये हमारे दवाई तो गया ही नहीं होगा। अगर नहीं जाएगा तो फिर काम कहाँ वो गंदगी को झाड़ू लगा करके ले आएगा, नहीं ले आएगा। इसीलिए जल्दी अगर दवाई आता है तो भी नहीं होगा प्रॉपर, अगर एकदम देरी से आता है तो कभी कभी तो आता ही नहीं है, तो ये नहीं आना भी बहुत गलत है। तो अगर नहीं आता है तो भी हमें वोमिटिंग कराने की कुछ दूसरे प्रयास करना चाहिए। कुछ और काढ़ा पिलाओ या उसके उंगली ऐसे करके मुंह के अंदर डालो, ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। ये वोमिटिंग देने वाली दवाई आपने दे तो दिया, लेकिन वो शरीर के अंदर ज्यादा देर तक रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा, बस ध्यान देना। और कुछ लोगों को क्या होता है कि लूज मोशन भी हो जाता है, तो इसको ध्यान देना है हमें, है ना। गड़बड़े से अगर आप करोगे, जल्दीबाजी से करोगे, बिन जाने करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होनी चाहिए। जब उसका वोमिटिंग होना शुरू होता है तो आप सामने से कुछ मंगलाचरण करने वाले कोई ऐसे मंत्र बोलो ताकि उसको अच्छा लगे। और जैसे ही उसका जी मचलाने जैसे कंडीशन होता है ना, तो सामने से आप पीपल के पत्ते, एरण के पत्ते, आंख के पत्ते या तेज पत्ता सूखा हुआ, इनके जो है ना पत्ते को जला लेना। या ज्यादातर तो एरण का जो जड़ होता है, उस डंडा होता है, उसके डंडे के अंदर देसी गाय का घी डाला जाता है, ब्राह्मी घृत वगैरह डालते हैं, उसको रख दिया जाता है। उसको बाद में उसको जलाओ, वहां से धुआं निकलेगा, वो धुआं उसके कान से, नाक से, मुंह से, आंख से उसको सुंघाया जाता है ताकि कहीं पर भी गंदगी ना बचे। वोमिटिंग होते वक्त भी जला हुआ लकड़ी थोड़ा सामने रखो, वोमिटिंग कराना शुरू करो। पहले एक बार बेग आएगा रट करके, उस बेग को आपने काउंट करना है कितने बार आया। एक बार बेग आने के बाद जब जब वोमिटिंग रुक जाता है तो आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, बल चेक करना है, नाड़ी चेक करना है, कोई गड़बड़ है नहीं है। फिर दोबारा काढ़ा दे दो, कितना काढ़ा देना चाहिए उसके बल उसकी अग्नि तय करेगा। फिर काढ़ा दिया, फिर वोमिटिंग हुआ, दोबारा नोट करो। और वो जो कलर वोमिटिंग से निकल रहा है उसके रंग देखो। सबसे पहले जो निकलेगा, दूसरी बार जो निकलेगा वो तो दवाई ही निकलेगा, जो अभी आपने काढ़ा पिलाया है, जो दवाई दिया है। तीसरे बार से मामला फिट, अब फिर निकलेगा कफ, तो तीसरी बार तक आपने पिलाना है ये काढ़ा। फिर कफ निकलेगा, वोमिटिंग हो रहा है, उसको नोट करो, कलर को देखो, सफेद सफेद सा झागदार जो आएगा वो कफ है, पीला पीला सा झागदार आएगा वो पित्त है, एकदम डकार मारता हुआ अंतिम में हवा जैसा निकलेगा वो वायु है। जब एंड हो गया, उसके शरीर में सिर दर्द वगैरह हल्का हल्का हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बीपी को बार बार चेक करते रहना। ऐसा करते करते जब आपने देखा अब इसके सारा गंदगी बाहर निकला, ऐसा करते करते 3-4 बार वोमिटिंग करते ही सिकिस्त हो गया रोगी, बहुत बुरा हाल हो गया, उसको वहीं पर बंद करो। क्योंकि अब देखा कि इसका बल तो बहुत कमजोर है, दोबारा अगर वोमिटिंग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वहीं पर रोको। काढ़ा देना बंद करते ही वोमिटिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद वो जो धुआं जो जलाया हुआ था उसको दोबारा लाइए नाक के सामने, मुंह के सामने, सेंधा नमक से उबला हुआ जो पानी है उसको मुंह से गरारा करो, आंख के सामने, मुंह के सामने इसको करो। और पैर के तलवे में अच्छी तरह से मसाज करो तेल से, पीठ में अच्छी तरह से हाथ से ऐसा करके दबदबाते रहो, सिर में ऐसा करके थोड़ा सा मसाज करो। ठीक है जी। ऐसा करके बाद में थोड़ा सा गर्म पानी उसको हल्का सा पिला दो, और कम्बल लपेट करके, जहां पर ठंडी शीत हवा नहीं आ रही है, डायरेक्ट हवा नहीं आ रहा है, वहां पर उस रोगी को कम से कम भी 1 घंटे तक वहां पर उसको बैठाइए। जब अगर उसको भूख लगता है तो ज्यादा ऐसे कोई खाने के लिए नहीं देना है। जब उसको वोमिटिंग होगा उस समय कोई भी ऐसे चीजें खाने को नहीं देना है उसको। आप सामान्य सा कोई, जो बोलते हैं उसको, कोई जूस होता है ना, फ्रूट का कोई जूस होता है, वो जूस आप दे सकते हो सुबह।
रात को भी आपने जूस ही देना है उस दिन जिस दिन वोमिटिंग हुआ है। रात को आपने कोई ऐसी चीजें नहीं देना है कि सुबह वोमिटिंग किया और रात को ही हो गई काम। रचेता जी हंस रही हो क्यों? सर आज जो आपने विवरण दिया है ना, सच्ची बता रही हूँ आपको, पहली बार मेरे को लग रहा है मेरी निकल जाएगी। अच्छा चलिए। इतना डिटेल के अंदर इतना प्रभावी है ना ये, कि मेरे को लग रहा है किसी को सुना भी दिया जाए ना तो उसका वैसे ही वमन हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं। देखो जब हम चरक पढ़ रहे तो फिर उसी हिसाब से देखना होगा, एक एक चीज छूटना नहीं ना चाहिए। ये सारे चीज हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे बमन के अयोग, यानी कि बमन प्रॉपर नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? तो एक तो बेग आ ही नहीं रहा है, तो ये अयोग है। कैसे पता चलेगा कि आपका बमन सिद्ध हो गया, जो आपने किया है वो सफल हो गया? सिर्फ औषधि ही निकला, एक बार वोमिटिंग हो गया फिर दोबारा हुआ ही नहीं, समझ लो कि ये काम नहीं बना। या कभी कभी क्या होता है कि वोमिटिंग हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मल बंधा हो गया, विभ्रंश, चक्कर जैसा आना शुरू हो गया, शरीर घूम रहा है, सिर घूम रहा है, समझ लो ये गड़बड़ है। अगर ऐसा होता है तो रोगी के नाड़ी आचार्य जी, उस, हाँ जी बोलिए जी, बोलिए। अगर मान लो किसी कारणवश अगर मतलब बीच में रोकनी पड़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए कोई दवाई हाँ क्या मैं बता देनी रहा है? हूँ, वो भी मैं अगर बता रहा किसी हूँ, बता रहा कारणवश हूँ, मान लो वो भी मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता बीपी रहा अगर लो हो गया। हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। विभ्रंश है तो इस तरह की चीजें हैं, तो ये अयोग है, यानी कि ये प्रॉपर नहीं होगा। तीसरे दूसरे नंबर में हम यहाँ देख लेते अति योग, वमन का अति योग ज्यादा हो गया कैसे पता चलेगा? तो एक तो ना वोमिटिंग करते करते बाद में, अब देखो ये चरक में ही लिखा हुआ है उसी अध्याय में, देखो 15वें अध्याय में, झागदार ऐसा ब्लड निकलेगा जो कि चंद्राकृति जैसा बनेगा, वो झाग ऐसे चंद्रमा के जैसा ऐसा झाग बनेगा उसका, फेन जैसा निकलेगा ब्लड का। समझ लो कि अति हो गया ये। प्यास लगेगा, मूर्छा होगा, वात प्रकोप होगा, चक्कर आ जाएगा, ये अति हो गया। तो अति भी नहीं होने देना है। अब सम्यक योग कैसा? वोमिटिंग करते ही शरीर में एकदम लघुता, हल्कापन आना शुरू हो गया, उसके हृदय में एकदम हल्कापन, रोगी बोलता है वाह मजा आ गया सर, सारे चीज तो निकल पड़ा। समझ लो कि यह तो सम्यक योग है। तो ऐसा सम्यक योग जान करके वोमिटिंग जो काढ़ा है वो पिलाना बंद कर दे, और उसके बाद जो जो धुआं आपने जो लकड़ी को जलाया था सामने ले आइए, उसके मुंह में से, मुंह में ये देखो जरा उसको बोलो खींचो, मुंह से खींचना है, धीरे से खींचना है, एकदम सिगरेट पिए जैसा नहीं, हल्का सा खींचे। उसके बाद फिर मुंह से नाक से करके छोड़े, फिर नाक से भी, नाक के सामने रखो, एक नाक को बंद करके दूसरे से यहाँ धुआं, इधर भी मुंह से, कान में भी डाल दो, इधर कान इधर कान, ये कंपलसरी करना है। उसके बाद काढ़ा पिलाना है आपने, ये थोड़ा सा नमक वाला गरारा कराना है, ताकि कहीं पर भी गले में अटका हुआ गंदगी, नहीं तो फिर बाद में उसको खांसी वासी होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि कभी ज्यादा लूज मोशन हो गया, कोई ज्यादा गड़बड़ हो गया, तो आपके सामने इसके लिए कुछ दवाइयां जरूरी है। तो पहला दवाई है सूत शेखर रस। जो अति हो, अयोग हो, किसी भी तरह की समस्या वोमिटिंग से रिलेटेड हो, सूत शेखर रस आप दे दीजिएगा। और वो भी स्वर्ण युक्त सूत शेखर अगर मिल जाए बहुत अच्छा है। अगर वायु बढ़ गया हो, पित्त बढ़ गया हो, कफ बढ़ गया, तीनों में काम करता है। स्वर्ण सूत शेखर रस कम से कम हर एक एक घंटे में टैबलेट दे दीजिएगा, मुहुर्मुहु बार बार सर इस वो तो टैबलेट। बहुत महंगी होती है। हाँ स्वर्ण सूत शेखर नहीं तो बढ़िया फार्मेसी का। अरे महंगी इंसान के जान से बड़ा तो नहीं ना, और बंदा जो है कि खून उल्टी करने लग पड़ा, उस कंडीशन में रोगी महंगी सस्ती नहीं देखता, अरे ले आओ महाराज चटाओ उसको, आपका तो बिक ही रहा है, हमारा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रोगी को प्रॉपर इमीडिएटली उसी वक्त ठीक होना चाहिए। तो स्वर्ण युक्त ये आपका शुद्ध शेखर, नहीं तो आप सामान्य शुद्ध शेखर ले लो, लघु शुद्ध शेखर ले लो, या सामान्य शुद्ध शेखर ले लो, बृहद शुद्ध शेखर। दूसरे नंबर में बोल भद्र रस। तीसरे नंबर में कर्पूर आदि रस, ज्यादा वोमिटिंग हो गया कर्पूर आदि रस दे दो। प्रवाल पिष्टि भी यहाँ अच्छा काम करता है।
इन द्रव्यों के गुणों को आप अलग से जाके पढ़ लेना द्रव्य गुण विज्ञान में। प्रवालपिष्टि, मुक्तापिष्टि, ये सभी वोमिटिंग में उसकी अतियोग कुयोग आदियों को ठीक करता है। मयूर चंद्रिका, ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है, रोक नहीं रहा है, हिचकी आना शुरू हो गया, सभी कंडीशन में मयूर चंद्रिका भस्म अच्छा काम करता है। अगर कुछ नहीं मिलता तो अमरूद के पत्ते या अमरूद के छाल, आम के छाल ताजा, इसको कूट पीस करके रस बनाइए और वो रस रोगी को पिला देना, क्योंकि जो कषाय जो होता है वह उसमें स्तंभन का गुण होता है, वो पूरी तरह से रोक देगा। और भी बहुत सारे जो कषाय द्रव्य है, अर्जुन हो गया, ऐसे कुछ जो अगर कुछ भी मिल जाए, नहीं तो आप सौंफ, सौंफ का काढ़ा बना के पिला दो, नहीं तो आप वो जो है कि आम के पत्ते, जो भी मिल जाता है सामने वो आप दे दो, चबाते चबाते एकदम ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पर आयुर्वेद ने संसर्जन क्रम बताया है, जितना जरूरी स्नेहन का है, जितना जरूरी स्वेदन का है, जितना महत्व यहाँ पर अभ्यंग का है, कहीं ना कहीं उतना ही महत्व संसर्जन उस क्रम का है। अब देखिए जरा चरक संहिता सूत्र, चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 15 के ये 15वां सूत्र देखिए जरा, आप लोग, आपके पास बुक है, यहाँ पर ये वमन के बाद रोगी को क्या आदेश देना है उसको देखो जरा, क्योंकि रोगी तो चले जाएगा और जाकर के वो डिस्को डांस करेगा, जाके चिकन खाएगा, दारू पिएगा, उसको तो कुछ मालूम नहीं है, उसके बाद कोई गड़बड़ हो जाती है फिर आपको पकड़ेगा, अरे महाराज आपने बताया क्यों नहीं, ये आपने वमन कराया और गड़बड़ हो गया। तो ये वमन के बाद रोगी को कुछ आदेश देना है चिकित्सकों को। चरक सूत्र स्थान ये जो 15वां अध्याय है कि 15वां सूत्र देखिए, उपस्पृष्टोदकम चैन निवात मागारम अनुप्रवेश्य संवेश्य चानुशिष्यात, उसको प्रशिक्षित करना है, अब उसको आदेश देना है, चा अनुशिष्यात, क्या शिष्यात क्या देना है, उच्च उच्चैर भाष्य, ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, अति असन, हाथ पैर धुलाने के बाद उस रोगी को निवाद स्थान पर पे बैठाना है, बैठा करके शिक्षा देना है। उपस्पृष्टोदकम चैव निवातम आगार अनुप्रविश्य संवेश्य चानुशिष्यात्, इसका मतलब ये हो गया क्या शिष्या, ऊंचा यानी जोर से नहीं बोलना है, आधी देर तक किसी एक जगह में नहीं बैठना है, क्योंकि बैठते ही तो नींद आ जाएगा और नींद इसके लिए दिन में अच्छा नहीं है। वॉमिटिंग के बाद अधिक देर तक खड़ा नहीं रहना, क्योंकि वॉमिटिंग करने से अग्नि कमजोर होता है और अग्नि ही शरीर का बल है, अग्नि ही शरीर का जीवन है। तो गिर जाओगे, दांत टूट जाएगा, लीप फट जाएगा, बहुत कुछ होगा, तो हानि तो उसका तो है ही और आपका भी है, इसलिए उसको कुछ बातें समझाना है। अधिक नहीं चलना है, अधिक ज्यादा जॉगिंग नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, शोक नहीं करना है, अधिक शीत पदार्थ का सेवन नहीं करना है, वैसे जगह में नहीं जाना, धूप का सेवन नहीं करना है, ओस का सेवन नहीं करना। निधि जी ओस का मतलब क्या है, अच्छा सॉरी रचयिता जी, ओस का मतलब क्या है? वो सर वो जो धुंधला धुंधला सा छोटा छोटा पानी, मतलब हाँ ठंडक में ओस जो है होता ना, है। जैसे सुबह सुबह जब हम 3-4 बजे उठ करके निकलते हैं तो ओस जो है निकलता है, तो वो जो ओस है ना, वो ओस से हमने बचाना है रोगी को, ठीक है। और उसके बाद अति प्रभात यानी आधी आधी उग्र वेग वाली वायु, तेज जो वायु है उसके सामने नहीं जाना है, सवारी से चलना है, मैथुन शारीरिक संबंध से बचना है, रात में नहीं सोना है, रात में सोना है और दिन में जगना है, दिन में नहीं सोना है, संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध इस तरह के भोजन नहीं करना है, अजीर्ण में भोजन नहीं करना है, यानी कि अजीर्ण का मतलब है, ये तो सभी के लिए नियम है, अजीर्ण यानी खाया हुआ पच नहीं रहा है, अभी आपने खाया प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हुआ नहीं, अग्नि आपका एकदम विचलित हो रखा है, तो ऐसे कंडीशन में भोजन बिल्कुल नहीं करना है। अगर भोजन करना भी पड़ा
तो बढ़िया है जो मैंने एक योग आप लोगों को बताया था पहले, आपको याद हो। रचयिता जी ने तो नहीं बनाया, निधि जी ने पता नहीं बनाया कि नहीं। तो मुनक्के वाला बनाया था। हाँ, मुनक्के वाला आपके पास है बना हुआ? जी सर। वो भोजन करने से आधा घंटे पहले खाइए, फिर देखिए उसका करामत कितना अच्छा करता है। ओके। आपने सेवन खाना किया उसको कभी? सर खाया, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो खाना खाने से पहले खाइए ना उसको। ठीक है सर। आपने कब खाया उसको? खाने के बाद ही खा रहे थे। खाने के बाद आंवला रस थोड़ी ना लेना है बहन जी। अच्छा, ठीक खाना है। खाने से आधा घंटा पहले खाइए, कम से कम भी 1 चम्मच खाइए। फिर देखिए थोड़ी देर में डकार आना शुरू हो जाएगा, भूख लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ओके। खाना खाने से पहले। जी। अपथ्य भोजन नहीं करना है। अपथ्य का मतलब जो आपके लिए पथ्यकर नहीं है, वो अपथ्य। अकाल भोजन नहीं करना है का मतलब है कि 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में भोजन करना है, उससे आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। अकाल भोजन। अत्यंत भोजन नहीं करना है। पता चला शादी में गए हैं तो चलो जम के खाते, कल तो फिर घर 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 का सूखा रोटी है ही। तो ऐसा भी नहीं करना है, चाहे आप पार्टी में जाओ शादी में जाओ, हमेशा एक समान बने रहो। कंट्रोल से बाहर नहीं जाना। तो ज्यादा भोजन नहीं करना और हीन भोजन नहीं करना है। कुछ जो इस माताएं हैं, कुछ जो लेडीज है, वो हाँ, ये पतले होने के चक्कर में भोजन नहीं करते बिल्कुल भी, कुछ नहीं खाते। अरे भैया मेरे तो शादी है, हाँ 4 महीने के बाद शादी है और लड़का कह रहा है कि भाई आप तो ज्यादा मोटी हो गई, चलो कुछ जुगाड़ करो। तो सर मैंने तो कई दिन से खाना ही छोड़ दिया, अब तो हाल ऐसा हो गया भूख ही नहीं लगती। और मैं तो कहती हूँ सर अच्छा ही होगा, भूख लगे तो खाना पड़े। अब भूख ही नहीं लगती तो क्या खाए? तो ये भूख न लगना अभी गड़बड़ है, क्योंकि कितना बेचारा भूख लगेगा, भूख को भी लगता है कि लगने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि नहीं खा ही रही है, खा ही नहीं रही है। तो न खाने से शरीर में वायु बढ़ गया, वायु बढ़ने से मंदाग्नि हो गया। देख लो, तो ये बड़ा अजीब का हमारा शरीर है, इसको ध्यान देना है। हीन भोजन नहीं करना है, यानी कि भोजन प्रॉपर होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। गुरु भोजन नहीं करना है। गुरु यानी प्रकृति तथा मात्रा, इन दोनों की मात्रा में गुरु नहीं होना चाहिए, प्रकृति में गुरु नहीं। जैसे भैंस का मांस, गाय का मांस, ये प्रकृति से गुरु है। और मात्रा का मतलब थाली भर के, ये मात्रा हो गया, मात्रा गुरु। तो दोनों प्रकार के जो गुरु भोजन है वो नहीं करना है। विषम भोजन, विषम भोजन का मतलब होता है निश्चित काल से पूर्व या पीछे भोजन करना, ये नहीं होना चाहिए। मूत्र पुरुष आदि के वेगों को नहीं रोकना है। अप्रवृत्त वेगों को बलात् प्रवृत्त करना, या आ रहा है समझ में अविनाश जी? किसी के कॉन्स्टिपेशन है, अब देखो जरा दुनिया में अभी लोग कितने अपने इस आयुर्वेदिक सिद्धांत को न जानने से लोग कितने दुखी है, अब आप खुद अंदाज लगाओ। जैसे एक आदमी को कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि उसका मल नहीं निकल रहा है, न निकलने से अब डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर इंजेक्शन ठोक देगा या कोई ऐसी चीज दे देगा, हाँ जी आप तो अभी पत्ती का चूर्ण खाओ, आप जो है ये खाओ वो खाओ। तो वो दवाई खाना क्या है? देखो ये चरक के इस सूत्र के संदर्भ में आप देख लो जरा, कि बलाद मल को बाहर निकालने की, प्रवृत्त करने की व्यवस्था भी बाद में घातक होगा। लोग कहते हैं ना कि भैया ऐसा है, वो दवाई ज्यादा खाने से दवाई गड़बड़ करता है। दवाई ने गड़बड़ नहीं किया, वो अत्यधिक वेग को, जबरदस्ती मल को बाहर निकालने का प्रयास करना है। एक तो वेग को नहीं रोकना है और बलपूर्वक उसको धक्का भी नहीं मारना है। अगर नहीं आता तो किसी कारण से नहीं आ रहा है तो कारण को ढूंढ करके चिकित्सा करना है, और ज्यादा आ रहा है तो भी किसी कारण से आ रहा है तो उसको भी देख करके, ठीक है। तो हमेशा बैलेंस में रहना है। तो इस तरह से शिक्षा देने के बाद एक शिक्षा फिर आपने अब उसके आहार को व्यवस्थित करना है। इसको हम लोग बोलते हैं संसर्जन क्रम। आज ही हम इसको देखेंगे। संसर्जन क्रम जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। यही संसर्जन क्रम होना चाहिए। जैसे आज आपने बमन किया सुबह या लूज मोशन किया, दोनों का संसर्जन क्रम आपको एक साथ बता देता हूं। मान लीजिए कि सुबह आपने बमन और विरेचन किया,
तो शाम को आपने, अब सुबह तो कुछ नहीं देना है, बमन वमन सब कुछ हो गया। शाम को जब भूख लगेगा तो मंड, हमने जो चरक में पहले पढ़े थे ना, मंड, पेया, यवागु, उनमें से आपने पहले दिन पेया, मंड या सुखुष्ण यवागु, इनमें से कोई एक चीज रोगी के हिसाब से देना है। अगर भूख थोड़ा सा लगे तो पेया दे दो, ठीक ठाक लगे तो मंड दे दो, अच्छा भूख लगे तो यवागु दे दो। पहले दिन रात को, रात मीन्स कम से कम सूर्यास्त होने के थोड़ी देर के बाद। दूसरे दिन सुबह आपने पेया देना है, थोड़ा बहुत भूख लगे तो पेया, रात को भी पेया देना है। अब पेया क्या है, यवागु, मंड क्या है, वो वहां जाके देखो, हम पढ़ते हुए आए हैं। अब आप लोग नए स्टूडेंट तो हो नहीं। दूसरे दिन हो गया, ये इन्हें हम बोलते संसर्जन क्रम। संसर्जन क्रम जो होता है शरीर के बल, संसर्जन क्रम न करने के वजह से कुछ जो वैद्य है, चिकित्सक, संसर्जन क्रम उनको पता ही नहीं होता। उनको इतना तो पता होता कि भाई बमन करना पंचकर्म है, विरेचन करना, उसके बाद संसर्जन कर्म भी उतना ही जबरदस्त है जितना बमन विरेचन है। तो तीसरे दिन सुबह हमने बिलेपी देना है, रात को बिलेपी देना है। अब ये पेया, यवागु और बिलेपी उस रोग के जड़ी बूटियों से तैयार कर सकते। अगर मान लो किसी को बवासीर है और उसके लिए आप अगर बमन करा रहे हो, तो उसके बाद का जो संसाधन क्रम है उसमें आप उस डायबिटीज में दिए जाने वाले दवाई, जो उस रोगी को जो आप दवाई दे रहे हो, उसे जड़ी बूटियों का काढ़ा बना करके उसी से आप पेया तैयार कर लो। तो तीसरे दिन बिलेपी हो गया, चौथे दिन सुबह बिलेपी, रात को चावल और यूस मिक्स करके, जैसे इन्हें हम खिचड़ी कह सकते हैं, तो चौथे दिन रात में खिचड़ी और सुबह बिलेपी। पांचवें दिन सुबह खिचड़ी और रात को चावल, हल्का सा चावल, और वो चावल भी लघु, जैसे मूंग की दाल के साथ चावल। छठे दिन सुबह और शाम को मांस रस, बकरा हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, अगर लेता है तो, नहीं तो मूंग के दाल का सूप बना लो और उस सूप में थोड़ा सा घी डाल दो, ज्यादा घी नहीं डालना, और उसको षष्ठम दिवस जो है, इसको संसाधन क्रम के लिए सुबह और शाम मांस रस बताया है। और सप्तम दिवस, सातवें दिन जो है, सुबह मांस रस और सामान्य भोजन रात को। तो देखो, सातवें दिन जाकर के हम उसको सामान्य भोजन दे रहे। तो निधि जी, आप कहते थे ना कि आहार व्यवस्था कैसे होना चाहिए चिकित्सा के लिए, यही है चरक 15वां अध्याय में, ये डिटॉक्सिफाई के बाद दिए जाने वाले सामान्य, ये इन्हें हम बोलते हैं संसर्जन क्रम। ओके। 7 दिन के बाद हम सामान्य भोजन में आएंगे। उसके बाद 16 दिन तक हमारा वही सामान्य भोजन रहेगा। सामान्य भोजन में भी फिर वही कि दोष वर्धक ना हो, ये सभी चीजें हमने ध्यान देना है। वेग का अवरोध ना हो, जबरदस्त वेग निकालने की व्यवस्था ही ना हो। जो ऊपर हमने रोगी को जो व्यवस्था बताई थी, वो यहाँ पर भी हूबहू होगा। फिर उसके बाद 16वां दिन बीतने के बाद अब फिर हमने विरेचन करना है। वह विरेचन भी यही 15वें अध्याय में लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। ठीक है जी।